हेलो गाइस। तो दोस्तों आज बात करने वाला हूं मैं मेडिकल एक्सपेंसेस के बारे में। हाँ जी दोस्तों, जो आप मेडिकल एक्सपेंसेस करते हैं उसका डिडक्शन इनकम टैक्स में आपको कैसे मिलेगा सेक्शन 80D के अंदर, मेडिकल इंश्योरेंस या मेडिकल एक्सपेंडिचर का। तो दोस्तों इसको समझने के लिए बने रहे मेरे साथ वीडियो के एंड तक। दोस्तों यहाँ पे जो सिचुएशन है मेडिकल एक्सपेंसेस के क्लेम का या मेडिकल डिडक्शन का, वो अलग अलग है। तीन अलग अलग सिचुएशन है। पहले सिचुएशन में आता है कि यहाँ पे जो एसएससी है वो सीनियर सिटीजन नहीं है और उसके जो पेरेंट्स है वो भी सीनियर सिटीजन नहीं है। ठीक है, तो एसएससी यानी खुद स्वयं सीनियर सिटीजन नहीं है, उसके जो पेरेंट्स है वो भी सीनियर सिटीजन नहीं है। तो उस केस में कैसे आपको रिडक्शन मिलेगा? सबसे पहले जो आप मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं या प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप है खुद का, स्वयं का या स्पाउस का, मतलब पति या पत्नी का, या फिर डिपेंडेंट चिल्ड्रन का, उस केस में आपको जो मैक्सिमम लिमिट मिलती है 25,000 का आपको अब मिल जाता है। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम का है या प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का है। लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो सिंगल अमाउंट होना चाहिए वो 5,000 का होना चाहिए। यानी एक जो सब्सक्रिप्शन अमाउंट है, एक सब्सक्रिप्शन अमाउंट है वो 5,000 का होना चाहिए, एक सिंगल अमाउंट। फिर उसके बाद आता है अगर मेडिकल इंश्योरेंस है या प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप है किसका, पेरेंट्स का, जो कि पेरेंट्स यहाँ पे सीनियर सिटीजन नहीं है। ठीक है, तो उस केस में भी 25,000 का आपको रिडक्शन मिल जाएगा। यहाँ भी जो सब्सक्रिप्शन अमाउंट की लिमिट है यानी सिंगल अमाउंट की लिमिट है वो 5,000 की है और ओवरऑल 25,000 है। लेकिन यहाँ पे आपको मेडिकल एक्सपेंडिचर का डिडक्शन नहीं मिलेगा, चाहे आपने खुद पे किया हो, सेल्फ पे किया हो, या स्पाउस का है यानी पति या पत्नी का है, या चिल्ड्रन का है, उसका भी आपको यहाँ पे जो डिडक्शन है वो नहीं मिलेगा। या फिर आपने मेडिकल एक्सपेंडिचर किया है किसके ऊपर, पेरेंट्स के ऊपर, जो कि सीनियर सिटीजन नहीं है, तो उसमें भी आपको अलाउ नहीं है, नहीं मिलेगा यहाँ पे आपको डिडक्शन। तो जो टोटल डिडक्शन मिल जाएगा इस सिचुएशन के अंदर 50,000 का आपको डिडक्शन मिल जाएगा। अगला आते हैं सेकेंड सिचुएशन के अंदर, जहाँ पे एसएससी सीनियर सिटीजन नहीं है लेकिन उसका जो पेरेंट्स है, उनके जो पेरेंट्स है वो सीनियर सिटीजन है। तो उस केस में आपको कितना डिडक्शन मिलेगा? तो देखो मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम का या प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का सब्सक्रिप्शन लिमिट 5,000, मैंने बता दिया सिंगल अमाउंट 5,000 हो, और ओवरऑल 25,000 तक की लिमिट है। तो जो उसने मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे एक्सपेंस किया या खर्च किया है या प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पे किया है, सेल्फ का, स्पाउस का, या फिर डिपेंडेंट चिल्ड्रन का जो कि नॉन सीनियर सिटीजन है, तो उस केस में 25,000 तक का आपको जो मैक्सिमम डिडक्शन है वो मिल जाएगा। और अगर आपने मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम या मेडिकल एक्सपेंडिचर, ध्यान रखना यहाँ पे एक और वर्ड ऐड हो गया, मेडिकल एक्सपेंडिचर। मेडिकल एक्सपेंडिचर का मतलब हो गया कि जो आपने एक्सपेंसेस किया मेडिसिन को परचेज करने में, तो इस तरह का जो एक्सपेंडिचर है वो आपका मेडिकल एक्सपेंडिचर के अंदर आएगा। तो जो आपने मेडिसिन परचेज करने में एक्सपेंस किया मेडिकल एक्सपेंडिचर के अंदर आ गया। तो यहाँ पे एक चीज और ऐड हो गया, एक नया और एक्सपेंस ऐड हो गया कि इंश्योरेंस प्रीमियम का तो आपको मिल जाएगा डिडक्शन, साथ में आपको मेडिकल एक्सपेंडिचर का भी मिल जाएगा और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का भी मिल जाएगा। लेकिन जो सब्सक्रिप्शन लिमिट होनी चाहिए वो 5,000 की होनी चाहिए। ध्यान रखना, मैं शुरू से ही बोल रहा हूँ कि जो सिंगल अमाउंट है वो 5,000 होना चाहिए, 5,000 से ऊपर का नहीं होना चाहिए। तो अगर आपने इस तरह का एक्सपेंस खर्च किया है किसके ऊपर, पेरेंट्स के ऊपर जो कि सीनियर सिटीजन है। देखो यहाँ पे पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है तभी यहाँ पे ये जो मेडिकल एक्सपेंडिचर है वो ऐड हो गया, यानी मेडिकल एक्सपेंडिचर का भी मिल जाएगा। और इस केस में जो लिमिट हो जाती है मैक्सिमम वो 50,000 की हो जाती है। ठीक है, तो सेल्फ के ऊपर या स्पाउस के ऊपर या डिपेंडेंट चिल्ड्रन के ऊपर खर्च किया 25,000, और पेरेंट्स के ऊपर खर्च किया जो कि सीनियर सिटीजन के अंदर है तो 50,000 आपको मैक्सिमम डिडक्शन मिल जाएगा सेक्शन 80D के अंदर। ठीक है, इस केस में मेडिकल एक्सपेंडिचर किसके ऊपर नहीं मिलेगा, सेल्फ के ऊपर या स्पाउस के ऊपर या फिर डिपेंडेंट चिल्ड्रन के ऊपर, ये अलाउ नहीं होगा। और अगर पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है तो जो मेडिकल एक्सपेंडिचर है वो अलाउ हो जाएगा, जो लिमिट है 50,000 उसके अंदर ये कवर है। तो जो इस प्रकार से जो टोटल डिडक्शन मिल जाएगा आपको पेरेंट्स का और खुद का मिला के सेक्शन 80D के अंदर 75,000 मिल जाएगा। पहले वाले केस में आपको टोटल डिडक्शन 50,000 मिल रहा था, इस केस में आपको 75,000 का डिडक्शन मिल रहा है जब आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है। अब आती है सिचुएशन नंबर तीसरे सिचुएशन में जहां पे एसएससी खुद स्वयं यहाँ पे सीनियर सिटीजन में है और उसके जो पेरेंट्स है वो भी सीनियर सिटीजन है, तो उस केस में कितना डिडक्शन मिलेगा? देखो अगर मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम है, देखो यहाँ पे एक और नया ऐड हो गया मेडिकल एक्सपेंडिचर। ये जब अपने आप पे खुद पे स्वयं पे खर्च कर रहा है या स्पाउस के ऊपर या डिपेंडेंट चिल्ड्रन के ऊपर, तो उस केस में यहाँ पे जो डिडक्शन मिल रहा है वो 50,000 का, क्योंकि ये खुद सीनियर सिटीजन है। ठीक है,
तो अगर मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम है या मेडिकल एक्सपेंडिचर या प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप है किसका, सेल्फ के ऊपर, स्पाउस के ऊपर या फिर डिपेंडेंट चिल्ड्रन के ऊपर, तो 50,000 का डिडक्शन मिल जाएगा उस केस में जब एसएससी खुद स्वयं सीनियर सिटीजन है। और मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, मेडिकल एक्सपेंडिचर या प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का डिडक्शन मिल जाएगा उस केस में जब पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है 50,000 का, यानी जब खुद सीनियर सिटीजन है तो जो उसने खुद के ऊपर खर्च किया या स्पाउस के ऊपर या पति या पत्नी के ऊपर या फिर डिपेंडेंट चिल्ड्रन के ऊपर खर्च किया, तो उस केस में उसको 50,000 का मिल गया। और पेरेंट्स भी सीनियर सिटीजन है तो 50,000 का। इस प्रकार से जो टोटल डिडक्शन मिलेगा टीडीई के अंदर 1 लाख का मिल जाएगा। मेडिकल एक्सपेंडिचर खुद पे खर्च कर रहा है स्पाउस के ऊपर या डिपेंडेंट चिल्ड्रन के ऊपर, तो कवर है 50,000 के अंदर लिमिट में, उसको यहाँ पे मेडिकल एक्सपेंडिचर मिल रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं। और अगर पेरेंट्स है जो कि सीनियर सिटीजन है तो उसको भी उसको यहाँ पे मिल रहा है, यानी 50-50 1 लाख का टोटल डिडक्शन मिल जाएगा जब दोनों ही सीनियर सिटीजन में हो, उसके पेरेंट्स या फिर स्वयं सेल्फ खुद ही यहाँ पे सीनियर सिटीजन में है। तो 1 लाख तक का मैक्सिमम डिडक्शन उसको 80D के अंदर मिल जाएगा। ध्यान रखना, एक मैं आपको और बात बता देता हूँ, जो आपने मेडिकल इंश्योरेंस पे किया है, प्रीमियम पे किया है, वो आपका कैश के अलावा किसी भी और मोड में हो, जैसे कि बैंक से, यूपीआई से, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, तभी आपका अलाउ होगा। अगर आपने कैश में पे किया है तो अलाउ नहीं होगा मेडिकल इंश्योरेंस। लेकिन अगर आपने प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप किया है तो वो अलाउ होगा, लेकिन लिमिट ध्यान रखना है आपको, सब्सक्रिप्शन लिमिट 5,000 का हो, 5,000 से ज़्यादा नहीं हो। एक सिंगल अमाउंट ओवरऑल 50,000 का होना चाहिए इस केस में, जब स्वयं खुद सीनियर सिटीजन है या पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है तो 50,000 का होना चाहिए। तो दोस्तों ये था मेडिकल एक्सपेंस या मेडिक्लेम इनकम टैक्स के अंदर सेक्शन 80D में जो आपको क्लेम मिल जाता है इनकम टैक्स में। वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।